गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हम मिलते हैं सेकेंड रेसिपी के लिए। तो पहले लाइक करो, सब्सक्राइब करो और फॉलो करो। मेरा चैनल है फिट विद सुरेंद्र @health and कराटे। तो आज हम लोग देखेंगे लेमन का छिलका यानी नींबू का छिलका, उससे हम लोग एक चाय बनाएंगे। ओके, ये ट्रेडिशनल रेसिपी में आता है और ये इटालियन कैनारिनो टी में आता है। इसको बोला जाता है इटालियन कैनारिनो टी, उसको कैनरी टी भी बोला जाता है। तो ये एक ट्रेडिशनल रेसिपी है और इसके बहुत सारे फायदे हैं। अभी हमें तो मालूम है कि हम तो नींबू से पानी जितना भी उसका जूस होता है वो निकाल लेते हैं और हम लोग खा लेते हैं, पी लेते हैं कहीं ना कहीं यूज करके, परंतु उसका जो छिलका है उसके अनन्य साधारण महत्व है। और उस छिलका के अंदर बहुत सारे पॉलीफिनॉल्स, फ्लेवोनॉइड्स मिलते हैं। अब ये फ्लेवोनॉइड्स अगर हम लोग कंसिडर करेंगे तो फ्लेवोनॉइड्स करता क्या है, वो हमारे शरीर के अंदर जो कोई भी स्ट्रेस होगा उस स्ट्रेस को वो कम करता है और उस स्ट्रेस को कम करके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करके हमारे शरीर के अंदर जहाँ भी पेन या जहाँ भी हमें दर्द होता है वहां से हमें छुटकारा पाने के लिए मदद दे देता है। साथ साथ पॉलीफिनॉल्स ये वोलेटाइल ऑयल्स नाम का कंपोनेंट्स में मिल जाता है या पाया जाता है। बहुत सारे अति पोषक, अति आवश्यक कंपोनेंट्स मिलते हैं, पाए जाते हैं। अब एक सिंपल सी बात है, अगर हम इस छिलका को उबालेंगे और उबालने के बाद उससे निकला हुआ जितना भी पानी के अंदर का रस है उसको अगर हम लोग यूज करेंगे और उससे हम लोग अगर चाय बना के पियेंगे तो उसका फायदा ये होगा कि ये हमारे गट हेल्थ को इम्प्रूव करता है। ये हमारे पेट का जो फूलने का जो आदत होता है एसिडिटी के वजह से वो कंट्रोल में लाने का काम करता है, जिसको हम लोग ब्लोटिंग ऑफ स्टमक बोलते हैं, तो ब्लोटिंग ऑफ स्टमक भी कम करता है। साथ साथ डी लेमोनिन नाम का एक घटक मिलता है उसके अंदर। वो डी लेमोनिन नाम का जो घटक है वो हमें रोग प्रतिकारक शक्ति बहुत अच्छे से प्रदान करता है और साथ साथ हमारी इम्यूनिटी को वो और सेहतमंद बनाता है, जिसके वजह से हमारे शरीर के अंदर से हम किसी भी बाहर से आने वाली अप्राकृतिक या फिर हमें परेशान करने वाली किसी भी चीज से फाइट करने के लिए मदद देती है। तो ये इस तरह से है डी लेमोनिन नाम का कंपोनेंट का महत्व। और एक ये जो छिलका खाते हैं हम लोग, अगर उसको खाएंगे, चाहे किसी में भी मिक्स करें, हम लोग तो चाय बनाएंगे उसका और पिएंगे, जिसको बोला जाता है इटालियन ट्रेडिशनल रेसिपी, जो यूज किया जाता है ब्लोटिंग ऑफ स्टमक, एसिड रिफ्लेक्स, डाइजेस्टिव को अच्छे से और सुधार लाने के लिए, साथ साथ हमारे पाचक क्षमता को और स्ट्रांग बनाने के लिए। इतना ही नहीं तो ये हमारे स्किन को यानी हमारी जो चमड़ी होती है उसको और अच्छे से क्लीन, क्लियर और सूदिंग देने के लिए काम में आता है। विटामिन सी आपको मालूम है कि नींबू में बहुत अच्छे प्रमाण में मिलता है, लेकिन नींबू का छिलका तो कोई ध्यान नहीं देता। बहुत जन नींबू का छिलका तो फेंक देते हैं, नॉर्मली वही यूज किया जाता है। तो अगर हम लोग नींबू का छिलका से एक ट्रेडिशनल रेसिपी बना के अगर खाते हैं या फिर ऐसे समय में खाते हैं जहाँ पे हमारा पेट बिगड़ा हुआ रहता है, ब्लोटिंग हुआ रहता है, पेट फूला हुआ रहता है, अगर हमारे स्किन के ऊपर कोई इन्फेक्शन दिखाई देता है या फिर हमारे अंदर बहुत ज्यादा पेन हुआ रहता है किसी चीज के वजह से, चाहे कुछ लगने के वजह से या अंदर से किसी भी मांसपेशियों में अगर कुछ दिक्कत आती है, तो उससे अगर परेशानी होती है तो ये लेमन का छिलका का चाय पीने से बहुत सेहतमंद और बहुत फायदेकारक मिलेगा। तो देखते हैं दोस्तों, हम लोग शुरू कर देते हैं लेमन का छिलका से या फिर नींबू के छिलके से बनाई हुई चाय। चलो। तो दोस्तों, ये मेरे हाथ में इस डिश में नींबू है। अब इन नींबू को ध्यान में रख के अगर हमें पहचानना है कि कौन सा अच्छा है, तो ये आपको पहले दिखाता हूँ। ये नींबू है, इस नींबू के ऊपर ये दाग दिखाई देंगे आपको। ये दाग वाला कोई भी नींबू का छिलका हमें यूज नहीं करना है।
अब रहा सवाल ये दूसरा, ये देखो ये पूरा पीला हरा नींबू का नींबू है। ओके, ये रंग का नींबू हम लोग यूज करेंगे। इसमें कोई भी इन्फेक्शन नहीं है, ना ही कोई ग्रोथ दिखाई देगी कुछ बाहर से एक्सटर्नली इसके ऊपर आया हुआ। तो हम लोग इस तरीके के नींबू का छिलका यूज करेंगे हमारे चाय के लिए, और यही यूज करना होता है चाय के लिए। तो ये हमारे पास अभी नींबू का रस निकालने के बाद ये मिला हुआ छिलका है। तो अब हम इसे यूज करेंगे हमारे इटालियन ट्रेडिशनल रेसिपी कैनेरियन टी के लिए। तो चलो शुरू कर देते हैं। तो शुरुआत में पहले हम लोग इन छिलकों को 500 ml पानी में डाल देंगे एक बर्तन के अंदर, और इसको उबलने देंगे। उबलने के बाद उसमें जो पानी का रंग बदलेगा, इसमें से जितना भी कंपोनेंट्स है वो निकलेगा, और उन घटक को पानी में हम लोग देख पाएंगे उसका कलर बदलते हुए। तो ये एक पहचान है, हम लोग जान सकते हैं कि नींबू का छिलके के अंदर का जो भी कंपोनेंट्स है वो हमें उसमें मिल रहा है। साथ साथ उबालने के वजह से डी लेमोनिन नाम का जो कंपोनेंट है वो क्या होगा, वो अच्छी तरह से उसके अंदर निकल आएगा पानी के अंदर। साथ साथ विटामिन सी भी स्टेबलाइज होगा, और फिर उस पानी को हम लोग यूज करेंगे हमारे चाय बनाने के प्रोसीजर के लिए। तो स्टार्ट कर देते हैं। तो दोस्तों ये है उबलता हुआ पानी। इसमें हमने 500 ml पानी लिया था, और इसमें हमने डाल दिया है नींबू के छिलके। अब इनको उबलने देंगे, और जब तक उनका इस पानी का रंग पीला नहीं होता तब तक हम लोग उसको उबलने तक रख देंगे। अब क्या है, हम लोग इन छिलकों को मिक्सर में अच्छे से पेस्ट बना के उसको भी अगर उबालने के लिए डाल देते हैं, और उसको बाद में फिल्टर करने के बाद उसका जो कोई भी पानी में जो रस निकलेगा वैसा भी हम लोग यूज कर सकते हैं। वो सबसे आसान भी रहेगा, और ये भी मेथड हम लोग फॉलो करके हम लोग इन नींबू का छिलकों में से हम लोग जो हमें तत्व चाहिए उन तत्वों को हम निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा पानी में निकला हुआ नींबू का छिलका का जो भी कंपोनेंट है उसका ये बॉइलिंग पॉइंट। तो इस तरह से ये उबलता हुआ जो भी पानी है उसको अभी हम लोग चाशनी से यानी स्ट्रेनर से हम लोग उसको निकालेंगे, और उसमें से जो कोई भी पानी निकलेगा स्ट्रेन होके उसको हम लोग यूज करेंगे हमारे चाय के लिए। तो दोस्तों अभी हम लोग स्ट्रेन करेंगे ये जूस को। स्ट्रेन करने के बाद ये पीला रंग का पानी हमें मिलेगा। तो ये जो पानी है ये है नींबू का छिलका का पानी, जिसे हमने फिल्टर करके निकाला है पानी में उबला के। उससे उसके अंदर के जितने भी सारे घटक है उनको हमने इसमें निकाला है। तो अभी शुरू कर देते हैं हमारा अगला पड़ाव। तो ये तो हुआ नींबू का छिलके का पानी। अब ये है तमालपत्र। तो ये तमालपत्र को हम लोग यूज करेंगे चाय के लिए, और ये है अदरक की कुछ छोटी सी पंखुड़ियाँ। तो
ये हम लोग अभी उबालेंगे और इससे बनेगी फाइनल हमारी नींबू की छिलके वाली ट्रेडिशनल इटालियन रेसिपी बेस्ड कैनारी टी। तो दोस्तों हमने उबला है अभी पानी, और इस उबलते हुए पानी के अंदर हम अदरक के 2 छोटी सी पंखुड़ियाँ डाल देंगे और इसमें 2 छोटे तमालपत्र ऐड कर देंगे। थोड़ा 2 मिनट रुकेंगे उनको अच्छी तरह से पानी के अंदर घुलने के लिए, और उसके बाद हम डाल देंगे हमारा नींबू का छिलका का पानी, जो कि हमने फिल्टर किया हुआ है। हमने लिया था 250 ml का पानी, जिसे हमने उबलने के लिए रखा है, और अभी हम इसमें ऐड कर देंगे ये जूस। और इस तरह से अब हमारा ये इटालियन कैनारी टी अभी रेडी हो जाएगी 2 मिनट में। तो ये हमारी बन जाती है इटालियन कैनारिनो टी। तो अब चलो हम लोग इसको पी लेंगे अच्छे से। तो इस तरह से अभी हम इन 3 कप में अच्छे से इस चाय को ले लेंगे। तो ये बन जाती है कैनारी टी। हम सब इसको एंजॉय करेंगे। और ये बन गया है 3 कप चाय। तो इस तरह से हमारी बनी हुई है ये एक इटालियन ट्रेडिशनल रेसिपी, जिससे ब्लोटिंग, डाइजेस्टिव एड, इम्यूनिटी सिस्टम, ये बहुत अच्छे से आपकी पाचक संस्था को स्ट्रांग बना देगा। और इनफैक्ट आपके शरीर के अंदर कोई भी दर्द होगा उसको भी कम करने के लिए मदद करेगा। साथ साथ आपके अंदर विटामिन सी की अगर कमी है तो उसको भी ये मदद कर देगा बढ़ाने के लिए। और आपकी सफ़ेद पेशिकाओं जो भी है उसको भी वो अच्छे से बढ़ने के लिए मदद करेगा, ताकि आप बीमार ना गिरे। तो जिसकी हमें हमारे शरीर पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, वही हमें इस नींबू के छिलके की चाय से हमें मिलता है। तो चलो हम एंजॉय करते हैं। तो दोस्तों हम अभी पियेंगे इस नींबू की छिलके से बनाई हुई चाय। और एक बात बतानी है आपको, अगर आपके टेस्ट के अनुसार अगर आप चाहते हैं कि शक्कर डालें तो आप डाल सकते हैं, या हनी भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि बिना शक्कर या बिना किसी एक्सटर्नल चीज़ का यूज़ करते हुए इस पर्टिकुलर ट्रेडिशनल रेसिपी को अच्छे से एंजॉय करें। थोड़ा बहुत कड़वा लगेगा, बट फिर भी ये बहुत अच्छा है और तंदुरुस्त बनाने के लिए, आपको सेहत के लिए बहुत लाभदायक है। तो दोस्तों आगे भी बनते रहिए और वीडियो देखते रहिए, और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरा चैनल है फिट विद सुरेंद्र @health&karate। तो आगे भी बहुत अच्छे वीडियो आएंगे, आपके साथ बने रहेंगे। चलो, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।